नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका। आज हम बात करने जा रहे हैं 21 सितंबर 2025 को लगने वाले भयंकर सूर्य ग्रहण की। क्या यह भारत में दिखाई देगा? क्या इस ग्रहण का सूतक लागू होगा? और सबसे खास, कौन सी 6 राशियां इस ग्रहण के बाद करोड़पति बनने का योग बना सकती है? आइए जानते हैं विस्तार से। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों आपसे निवेदन है कि वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान घातक साबित हो सकता है। तो चलिए मित्रों, बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। 21 सितंबर को सर्वपितृ अमावस्या पर साल का आखिरी सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। क्या यह ग्रहण भारत में दिखेगा? इसका सूतक काल मान्य होगा? अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो बता दें कि इस साल का आखिरी सूर्य ग्रहण सर्वपितृ अमावस्या पर लग रहा है। इस दिन श्राद्ध का आखिरी दिन है। इसके अलावा इस दिन के बाद से नवरात्र लग जाएंगे। ऐसे में जानना जरूरी है कि क्या 21 सितंबर को ग्रहण भारत में दिखेगा। ग्रह और नक्षत्रों के अनुसार समझें तो सूर्य ग्रहण कन्या राशि में लग रहा है। इसका मतलब है कि सूर्य इस समय कन्या राशि और तरा फाल्गुनी नक्षत्र में होंगे। यह ग्रहण भारत में नहीं दिखेगा, इसलिए देश में इसका कोई सूतक काल या धार्मिक महत्व नहीं होगा। इस दिन मंदिर के कपाट बंद नहीं होंगे। इस ग्रहण का धार्मिक महत्व नहीं है। आपको बता दें कि इस साल का आखिरी सूर्य ग्रहण ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिण प्रशांत महासागर, अफ्रीका के कुछ हिस्सों और हिंद महासागर क्षेत्र में दिखाई देगा। ग्रहण जहां दिखता है वहां इसका सूतक काल माना जाता है, इसलिए इन जगहों पर सूतक काल मान्य होगा। भारत में इस ग्रहण का सूतक काल नहीं होगा। इस दिन पितरों के लिए श्राद्ध और तर्पण किया जा सकेगा, उसमें किसी तरह का बदलाव नहीं होगा। भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, अफगानिस्तान, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका में ग्रहण नहीं दिखेगा, इसलिए कोई सूतक प्रतिबंध लागू नहीं होगा। आपको बता दें कि सूर्य ग्रहण का सूतक 12 घंटे पहले लगता है। इस दौरान मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। इस सूर्य ग्रहण पर भारत में ऐसा कुछ नहीं होगा। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच से गुजरता है तो सूर्य ग्रहण लगता है। धार्मिक शास्त्रों में ग्रहण की घटना को अशुभ माना जाता है। सूर्य ग्रहण 3 प्रकार के होते हैं: पूर्ण सूर्य ग्रहण, आंशिक सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। ग्रहण और वलयाकार सूर्य ग्रहण। पूर्ण सूर्य ग्रहण हर 100 साल में केवल एक बार ही लगता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में आ जाते हैं। वहीं आंशिक सूर्य ग्रहण में चंद्रमा की परछाई पूरे हिस्से को नहीं ढकती है। इस ग्रहण में पृथ्वी का केवल एक ही हिस्सा ढकता है। इस ग्रहण में चांद पृथ्वी के एक हिस्से को पूरी तरह से ढकता है। वहीं वलयाकार सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य रिंग ऑफ फायर की तरह दिखने लगता है और सूर्य आकार में भी छोटा दिखाई देने लगता है। इस ग्रहण में चंद्रमा पृथ्वी से काफी दूर होता है। इस दौरान चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह ढक लेता है। 21 सितंबर को लगेगा सूर्य ग्रहण। 22 सितंबर 2025 को सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। भारतीय समयानुसार यह ग्रहण 22 सितंबर को रात 11 बजे से 22 सितंबर को सुबह 3:24 तक रहेगा। यह एक आंशिक सूर्य ग्रहण होगा, जिसमें चंद्रमा सूर्य के कुछ हिस्से को ढक लेगा। यह ग्रहण न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया के कुछ हिस्सों और अंटार्कटिका में ही दिखाई देगा। भारत में यह ग्रहण नहीं दिखाई देगा। भारत में नहीं पड़ेगा कोई प्रभाव। भारतीय परंपरा में सूर्य ग्रहण को अशुभ समय माना जाता है। सूर्य ग्रहण के शुरू होने के 12 घंटे पहले से ही सूतक लग जाता है और ग्रहण की समाप्ति के साथ ही सूतक भी समाप्त होता है। हालांकि यह ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा, जिस वजह से इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 21 सितंबर को भारत मंदिरों के कपाट खुले रहेंगे और सभी तरह के धार्मिक आयोजन भी होंगे। ज्योतिषविदों के अनुसार सूर्य ग्रहण का जीवन पर गहरा प्रभाव होता है। खासकर जब यह पितृपक्ष में पड़ता है तो इसका महत्व और बढ़ जाता है। ग्रहण के समय शुभ और अशुभ दोनों प्रकार की ऊर्जा सक्रिय हो जाती है। यदि इस दौरान सही तरीके से उपाय और अनुष्ठान किए जाएं तो जीवन में सकारात्मक बदलाव संभव है। इसीलिए इस ग्रहण के प्रभावों को समझना और उनका सही दिशा में उपयोग करना बेहद जरूरी है। इस बार का सूर्य ग्रहण विशेष रूप से इसलिए अहम है
क्योंकि यह कन्या राशि में हो रहा है और उस दौरान शनि वक्री अवस्था में रहेंगे। न्याय और कर्म के कारक शनि की इस स्थिति का ग्रहण पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। ग्रहों की यह युति कई राशियों के लिए निर्णायक समय लेकर आएगी। ज्योतिष विशेषज्ञों के अनुसार यह ग्रहण संपत्ति संबंधी मामलों, करियर में प्रगति, निवेश और लंबे समय से रुके हुए कार्यों को पूरा करने के लिए अनुकूल रहेगा। खासकर वे लोग जो किसी नए प्रोजेक्ट की शुरुआत करना चाहते हैं या किसी अहम निर्णय की तैयारी में हैं, उनके लिए यह समय लाभकारी साबित हो सकता है। आइए जानते हैं यह ग्रहण किन राशियों के लिए विशेष लाभ लेकर आएगा। वृषभ राशि। इस बार सूर्य ग्रहण वृषभ राशि के 11वें भाव में हो रहा है, जो आमदनी, लाभ और सामाजिक संबंधों का प्रतिनिधित्व करता है। मीन राशि के स्वामी गुरु भी वृषभ में रहेंगे, जिससे आपके लिए यह समय आर्थिक दृष्टि से अनुकूल साबित हो सकता है। शेयर बाजार, निवेश और लेन देन से जुड़े कार्यों में लाभ मिलने के संकेत हैं। आपके अधूरे कार्य अब गति पकड़ सकते हैं। आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी और आपकी संवाद शैली दूसरों को प्रभावित करेगी। वाणी में संयम और व्यवहार में विनम्रता बनाए रखने से आपके संबंध और मजबूत होंगे। संभव हो तो सूर्य ग्रहण के बाद जरूरतमंदों को गेहूं का दान करें। इससे भाग्य का सहयोग मिलेगा और बाधाएं दूर होंगी। मिथुन राशि। सूर्य ग्रहण मिथुन राशि के जातकों की कुंडली के 10वें भाव में घटित होगा, जो कार्य और करियर का भाव माना जाता है। इस दौरान पुराने परिचितों से लाभ होने की संभावना है। यदि आपने पहले किसी योजना में निवेश किया था या कोई प्रयास अधूरा रह गया था, तो अब उसका फल मिल सकता है। आपकी तकनीकी समझ, मैनेजमेंट स्किल और वाणी की ताकत से आप वरिष्ठों को प्रभावित करेंगे। हालांकि करियर में थोड़े उतार चढ़ाव हो सकते हैं, लेकिन आपकी मेहनत रंग लाएगी। सूर्य ग्रहण के बाद तांबे की वस्तुएं या तांबे का सिक्का गरीबों को दान करें। इससे करियर में स्थिरता और लाभ मिलेगा। मकर राशि के लिए सूर्य ग्रहण 3रे भाव में हो रहा है, जो साहस, प्रयास, भाई बहनों और छोटे ट्रेवल से संबंधित होता है। इस दिन शनि गोचर के कारण आपको 7.5 से मुक्ति मिल सकती है, जो एक बड़ा राहतकारी बदलाव होगा। आपका आत्मबल बढ़ेगा और करियर व व्यवसाय में नई ऊंचाइयां छूने का समय आएगा। राजनीतिक या सामाजिक क्षेत्र से जुड़े लोगों को मान सम्मान और वर्चस्व मिलेगा। भाइयों से संबंध मजबूत होंगे। सूर्य ग्रहण के बाद काले तिल या उड़द का दान करें। इससे शनि दोष शांत होगा और सफलता की राह आसान होगी। कुंभ राशि। सूर्य ग्रहण कुंभ राशि के 2रे भाव में हो रहा है, जो धन, वाणी और पारिवारिक मामलों से जुड़ा है। यह ग्रहण आपको अप्रत्याशित धन लाभ दिला सकता है, जैसे कोई पुराना निवेश, बीमा, बोनस या पैतृक संपत्ति का लाभ। अगर आप प्रॉपर्टी में निवेश की योजना बना रहे हैं तो यह समय अनुकूल रहेगा। वहीं परिवार के साथ कोई पुराना विवाद सुलझने की भी संभावना है। आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा और मानसिक संतुलन भी बना रहेगा। सूर्य ग्रहण के बाद जौ या सत्तू का दान करें। इससे रोग दोष और मानसिक तनाव से राहत मिलेगी। सूर्य ग्रहण को सुरक्षित तरीके से कैसे देखें? 21 सितंबर को लगने वाला यह आंशिक सूर्य ग्रहण होगा, यानी इसमें सूर्य पूरी तरह ढका नहीं रहेगा। इसे सुरक्षित रूप से देखने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें याद रखें। केवल वेरीफाइड सोलर इक्लिप्स ग्लासेस का ही इस्तेमाल करें। बिना सुरक्षा के सीधे सूर्य की ओर कभी न देखें, इससे आंखों को गंभीर नुकसान हो सकता है। सामान्य धूप के चश्मे या घरेलू फिल्टर का उपयोग न करें। कहां कहां दिखाई देगा सूर्य ग्रहण? यह सूर्य ग्रहण मुख्य रूप से दक्षिणी गोलार्ध में देखा जाएगा। न्यूजीलैंड, अंटार्कटिका और प्रशांत महासागर क्षेत्र में यह आंशिक सूर्य ग्रहण दिखाई देगा। खास तौर पर न्यूजीलैंड में सूर्य लगभग 80% तक ढका हुआ नजर आएगा। गौरतलब है कि मार्च में लगे सूर्य ग्रहण की तरह ही सितंबर में लगने वाला यह ग्रहण भी भारत में दिखाई नहीं देगा। पितृपक्ष के आखिरी दिन लग रहा यह सूर्य ग्रहण कन्या राशि और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में लगेगा, जो सभी 12 राशियों पर अपना प्रभाव डालेगा। यह सूर्य ग्रहण मिथुन राशि, कन्या राशि और मीन राशि वालों पर अशुभ प्रभाव डाल सकता है। इन जातकों को करियर, पर्सनल लाइफ
धन संपत्ति, सेहत और रिश्तों से जुड़ी समस्या हो सकती है। विशेष तौर पर कन्या राशि वालों को सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि सूर्य ग्रहण इसी राशि में लग रहा है। ये जातक बहस करने से बचें और निवेश ना करें। वहीं यह सूर्य ग्रहण वृषभ और तुला राशि के लिए शुभ साबित हो सकता है। इन जातकों को धन मिलने और करियर में तरक्की मिलने के योग बनेंगे। तो दोस्तों, 21 सितंबर का सूर्य ग्रहण भले ही भारत में दिखाई न दे, लेकिन ज्योतिषीय दृष्टिकोण से यह कई लोगों के जीवन में बदलाव ला सकता है। विशेषकर इन 6 राशियों के लिए यह समय किस्मत बदलने वाला साबित हो सकता है। ग्रहण के दौरान सूर्य को नग्न आंखों से न देखें। भोजन पानी ग्रहण के समय न करें। मानसिक शांति के लिए मंत्र जाप करें। एयूएम नमः शिवाय या एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय जब सुबह होती है और पहली किरण हमारे जीवन को आलोकित करती है, तो शायद ही कोई सोचता हो कि यह सूर्य मात्र एक तारा नहीं, बल्कि पूरे जीवन का आधार है। जिस दिन यह प्रकाश न दे, उस दिन केवल अंधकार ही अंधकार होगा। और इसी सूर्य के ऊपर कभी कभी एक अद्भुत छाया गिरती है, जिसे हम कहते हैं सूर्य ग्रहण। दोस्तों, आज हम उस रहस्य की गहराइयों में उतरेंगे कि आखिर सूर्य ग्रहण कैसे लगता है। यह केवल एक खगोलीय घटना नहीं, बल्कि हमारे शास्त्रों में इसे दैवीय संकेत माना गया है। यह ब्रह्मांड का एक ऐसा चमत्कार है जहां विज्ञान और अध्यात्म दोनों साथ मिलकर एक ही सत्य की ओर इशारा करते हैं। पर सोचिए, जिस सूर्य के बिना जीवन अधूरा है, उस पर जब अचानक अंधकार की छाया पड़ जाए तो आकाश में चमकता हुआ सूर्य अचानक मध्यम हो जाए, चारों ओर अंधेरा छा जाए, पक्षी अपने घोंसलों की ओर लौटने लगे, पशु विचलित हो जाए और इंसान की आत्मा तक डर से कांप उठे। यही क्षण होता है सूर्य ग्रहण का। लेकिन सवाल यह है कि आखिर यह होता कैसे है? क्या यह मात्र संयोग है कि चंद्रमा, जो सूर्य से करोड़ों गुना छोटा है, कभी कभी आकाश में सूर्य को ढक लेता है, या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छुपा है? भारतीय पुराणों में सूर्य ग्रहण को केवल खगोलीय घटना नहीं माना गया। यहां इसकी उत्पत्ति का वर्णन एक रहस्यमयी कथा से जुड़ा है। देवताओं और असुरों ने जब समुद्र मंथन किया तो उसमें से अमृत निकला। अमृत पाकर अमृतत्व मिल जाता। विष्णु भगवान ने मोहिनी रूप धारण कर अमृत केवल देवताओं को ही बांटना चाहा, लेकिन असुरों में से राहु नामक दैत्य ने चतुराई से देवता का रूप धरकर अमृत पी लिया। जैसे ही अमृत उसके गले से नीचे उतरने वाला था, सूर्य और चंद्रमा ने उसे पहचान लिया और विष्णु भगवान को बता दिया। तुरंत भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से राहु का सिर धड़ से अलग कर दिया, लेकिन क्योंकि उसने अमृत पी लिया था, उसका सिर अमर हो गया। वह राहु के नाम से अमर हुआ और उसका धड़ केतु के नाम से जाना गया। क्या आप इनमें से किसी राशि के जातक हैं? अगर हां, तो कमेंट में अपनी राशि लिखना ना भूलें। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर करें।